बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की कैलकुलेशन है। कल हम लोगों ने पढ़ा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ की स्टेटमेंट सारी बयान की हुई थी, तो जो कैलकुलेशन रह गई थी और वो आज हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ की एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना वो मतलब उसकी कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन कैसी करनी है ये सब कुछ आपको अभी पता चलेगा। इधर नीचे की पॉइंट्स लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक एक को चुनना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि या ऊपर वाला या नीचे वाला, ये दो मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया हुआ है। या तो वो इस टाइप का हो सकता है ए वाला, या तो वो बी टाइप का हो सकता है। मतलब दो टाइप के इसके अंदर वो इस तरह के डायग्राम्स हो सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर एक ही लूप है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने लूप की सिलेक्शन करनी है। मतलब ये हुआ कि लूप को नाम देना है या स्टार्ट करना है, या तो यहाँ से शुरू करना है या तो यहाँ से, या यहाँ कहाँ से भी शुरू करना है करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, नाम दिया हुआ है ABCDE। ये मैंने लूप को तरतीब दी हुई है। दूसरी नंबर बात यह है कि यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने करंट को एस्यूम डायरेक्शन देना है। मतलब करंट को अपनी तरफ से एक डायरेक्शन देना है, ठीक है। यहाँ पे या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इधर देखिए मैंने ये एस्यूम किया हुआ है करंट इस तरह से, मैंने जो ना ये करंट की डायरेक्शन शो किया। मतलब यहाँ पे करंट किस तरफ जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ए से यहाँ से जा रही है, यहाँ से होते हुए, मतलब क्लॉकवाइज मैंने डायरेक्शन को शो किया हुआ है, यहाँ से जाते हुए। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने जो है ना करंट का डायरेक्शन मतलब रॉन्ग डायरेक्शन किया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में जब आंसर आएगा, अगर आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, अगर आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये है कि हमने जो एस्यूम किया हुआ था डायरेक्शन ऑफ करंट वो गलत है। पहले हम उसको अगर पहले क्लॉकवाइज किया था तो बाद में उसको एंटी क्लॉकवाइज में चेंज करना है, करके फिर दोबारा सॉल्व करना है, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एस्यूम डायरेक्शन को मतलब एस्यूम किया, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट को एस्यूम किया, अपनी तरफ से एक डायरेक्शन दे दी। दूसरे नंबर पर लूप को सेलेक्ट किया ABCD, या दूसरी लूप की अगर देखें तो मैंने यहाँ से शुरू किया हुआ ABCDEFA। ये हमने एक लूप की सिलेक्शन की हुई है। तीसरी नंबर बात, अगर हमने अब वोल्टेज ड्रॉप को देखना है, इस रजिस्टर के ऊपर या इस रजिस्टर के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है। मतलब ये हुआ कि वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर विल बी नेगेटिव इफ मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एस्यूम्ड करंट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में लूप जा रहा है, ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप जा रहा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूप इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो करंट है वो किस तरफ जा रही है, करंट जो वोल्टेज ड्रॉप है, करंट इधर मैंने एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट भी इसी तरफ जा रही है, ठीक है, इसी तरफ जा रही है। पहले हम इसको छोड़ते हैं, इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। इस डायग्राम के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके ऊपर जो है सारा कैलकुलेशन इसके ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2 है, ये EMF 1 ये EMF 2, दो EMF लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने क्या देखना है, वोल्टेज ड्रॉप देखना है, रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप देखना है। यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप आया तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप को हमने नेगेटिव में लेना है। इसका मतलब ये लूप किस तरफ आ रहा है, यहाँ पे लूप इस तरफ जा रहा है ABC, और यहाँ पे करंट किस तरफ जा रही है, करंट B to A जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो आ रहेगा वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी नंबर बात, अगर करंट की डायरेक्शन में नहीं आया, करंट के डायरेक्शन में आया, मतलब ये हुआ, इस लूप को देखो, अभी यहाँ पे A to B जा रही है, B जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और लूप भी इसी डायरेक्शन में है। सो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो पॉजिटिव में नेगेटिव में आएगा। जिस डायरेक्शन में करंट जा रही हो उसी डायरेक्शन में अगर आया तो वो नेगेटिव में ले जाएगा। ये तो हो गई वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। अब एक दूसरा वोल्टेज यहाँ पे है जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, सिंपल ही, यानी कि इस EMF का वोल्टेज, ये जो एक EMF है इसका वोल्टेज, या इस EMF का वोल्टेज, इस EMF का वोल्टेज, इसका वोल्टेज किस तरफ लेके जाना है, किस तरह लेना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बारे में थोड़ी बहस करते हैं। अब मैंने क्या करना है, वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किधर था, इधर है वोल्टेज या तो राइज होगा या तो फॉल होगा।
इसमें वोल्टेज ड्रॉप वो अलग बात है, वो रजिस्टर के ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज अलग बात है, मतलब यहाँ से करंट गुजरेगी तो वो वोल्टेज या तो राइज होगा या वो वोल्टेज फॉल होगा। अब यहाँ पे दो केसेस है, या तो वोल्टेज राइज होता है या तो फॉल होता है। अगर वोल्टेज जो है ना वो राइज होगा तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव में लेना है, सिंपल। अगर वोल्टेज फॉल होगा तो उसको हमने क्या करना है, नेगेटिव में लेना है। अब वोल्टेज राइज कब होगा और वोल्टेज ड्रॉप कब होगा वो यहाँ से पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल करंट यहाँ से होते हुए जा रही है ना, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पर आकर यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रही है, तो वोल्टेज क्या होगा, राइज होगा। जब भी वोल्टेज राइज होगा तो हमने उस वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे एक दूसरी निशानी यूज़ कर सकते हैं, जब भी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हो, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज राइज हो रहा है, और राइज हुआ वोल्टेज हमेशा के लिए पॉजिटिव लिया जाएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। जब करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो पॉजिटिव लास्ट में आता है, तो उस केस में हमने क्या करना है, पॉजिटिव को ले जो वोल्टेज है वो उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव में लेना है। अगर दूसरी जानब देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे करंट किधर जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ठीक है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो फॉल हो रहा है। वोल्टेज जब भी फॉल हो रहा है तो उसको हमने क्या करना है, नेगेटिव में लेना है, ठीक है। यहाँ पे करंट जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब भी करंट जा रही हो तो उसके अंदर जो वोल्टेज होगा वो फॉल होगा। तो इस केस में हमने क्या करना है, पॉजिटिव में लेना। अब यहाँ पे करंट आई हुई है, यहाँ पे करंट आकर यहाँ पे दोबारा दूसरा केस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे करंट ऊपर जा रही है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज है वो राइज हो रही है। जब राइज वोल्टेज को हमसे क्या करना है, पॉजिटिव में लेना है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लिया हुआ है, उन दोनों से हट के लिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, सही तरीके से। यहाँ पे मैंने यहाँ से एक रजिस्टर बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक रजिस्टर का स्ट्रक्चर है। और दूसरे मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पे लूप की सिलेक्शन की हुई है, A B C D है। यहाँ पे ये लूप मैंने अप्लाई किया, और दूसरी तरफ जो ना मैंने करंट की डायरेक्शन को एज्यूम किया हुआ है, जो कि क्लॉकवाइज है, यहाँ से जा रही है, ठीक है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है इसमें, ये मैंने एज्यूम किया है, करंट को एज्यूम किया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लूप को सेलेक्ट किया, A B C D A। यहाँ पे हमने क्या किया है, लूप को सेलेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं फॉर लूप ABCDA, इस तरह से आप लिखना है। और उसके बाद अभी अप्लाई करो। सबसे पहले करंट कहाँ जा रही है, A to B जा रही है ना, मतलब A to B लूप जा रहा है। और करंट कहाँ जा रही है, करंट को भी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आ रही है। सबसे पहले रास्ते में क्या आता है, सबसे पहले वोल्टेज आता है, वोल्टेज EMF1, उसको हमने क्या लिखना है। अब यहाँ पे तसव्वुर करें, वोल्टेज राइज हो रहा है ना, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है। और राइज वोल्टेज को हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ लिखता हूँ +1, पॉजिटिव EMF1 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे इसी डायरेक्शन में आते हुए रास्ते में एक रजिस्टर आ रहा है, ठीक है। वो रजिस्टर करंट की डायरेक्शन आया हुआ, रजिस्टर करंट की डायरेक्शन में आया हुआ है या अपोजिट टू द करंट ऑफ डायरेक्शन आया हुआ है। लूप इस तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे करंट जो है ना वो लूप इस तरफ जा रहा है, करंट भी इसी तरफ जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, वो उस रजिस्टर को, उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से रजिस्टर को हमने क्या करना है, नेगेटिव में लेना है। यहाँ पे नेगेटिव R1 लिख लिया। अभी आ जाओ, इसी तरह से सेम डायरेक्शन में फॉलो करते हुए, पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे आया तो रास्ते में दूसरा वोल्टेज आ गया, EMF आ गया। अब EMF पे देखना कि आया वो EMF पॉजिटिव टू नेगेटिव गया है या नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है, वो राइज हुआ है या फॉल हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, सोचिए आप ज़रा, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज क्या हुआ है, फॉल हुआ है, नहीं फॉल हुआ है, यस, वोल्टेज फॉल हुआ है। जब भी वोल्टेज फॉल हो जाए या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने नेगेटिव में लिखना है। यहाँ पे मैं -EMF2 लिखा है, -EMF2, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी पाथ को फॉलो करते हुए आ जाए, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है ना, यहाँ पे सामने मेरे पास रजिस्टर 2 आता है, सेकंड रजिस्टर आता है, मतलब ये भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R2 - R2, sum of all the electromotive forces and voltage drop across the resistor is always equal to 0, that is the Kirchhoff voltage law is equal to, मैंने 0 ले लिया।
अब आप इसकी जगह से वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, ठीक है। मतलब मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल भी यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 1 2 डालो, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड होगी, इसकी वैल्यू आपको मालूम होगी, और इसकी या इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी होगी, तो वो आप यहाँ से आप आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।